आलू की सब्ज़ी तो सबकी फेवरेट होती है। तो अगर कुछ सब्ज़ी समझ ना आए तो इस तरीके से दम आलू बनाएं और सबको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज मैंने दम आलू की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत इजी और बहुत टेस्टी मतलब स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए, 400 ग्राम के करीब मैंने आलू इस साइज़ के बॉयल कर लिए हैं। और ज़्यादा बॉयल नहीं करना है कि ताकि वो एकदम टूट जाए, मैश हो जाए। ऐसे बॉयल करिए ताकि वो थोड़ा टाइट रहे और पक जाए अच्छे से। तो ये सारी छिलके उतार लिए। देखिए, एक प्याज, एक टमाटर और कुछ धनिया पत्ता बारीकी काट के रख लिए हैं। अब प्याज थोड़ी, और देखिए मसाले में ये हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। धनिया पाउडर, धनिया है, जीरा है और 2-4 लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और ये तीखी वाली हरी मिर्च है। आप इसको टोटली स्किप करके यहाँ लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए लहसुन है और 1 इंच के करीब अदरक है। लहसुन का छिलका अच्छे से उतार लेंगे और इन सब का पेस्ट बना देंगे। और ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया था और मस्टर्ड ऑयल डाल के इसमें आलू को हल्का सा फ्राई करना स्टार्ट करनी हूँ। तो 5 मिनट तक लगभग फ्राई की हूँ। और ये देखिए 5 मिनट बाद कितना अच्छा फ्राई हो गया है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम पे करना है। और इसको अच्छे से देखिए, ऊपर का जो लेयर है ना, उसकी परत एकदम क्रिस्पी हो जाएगी और ब्राउनी शेप में हो जाएगी। इसी स्टेज तक आप फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। और उसी तेल में क्या करूँगी, मैंने 1 टीस्पून के करीब जीरा डाल दी हूँ। और उसके बाद से थोड़ी सी 1-2 छोटे टुकड़े, ये क्या बोलते हैं, बाय लीव्स मतलब तेज़ पत्ता रहा था, तो उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। बहुत स्वादफुल मतलब फ्लेवरफुल होता है। और इसको फिर मैं क्या कर दूँगी, प्याज को ऐड कर दूँगी। अगर आपके घर वाले ज़्यादा है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं सारी सामग्री की लिंक ये सामग्री डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। और इसको प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ब्राउन हो गया है, 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इसमें टमाटर को ऐड कर दूँगी। तो ज़्यादा कच्चा प्याज नहीं चाहिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। और प्याज इसी शेप में काटिएगा ताकि आपको मिक्सर में पेस्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी ग्रेवी हो ना एकदम अच्छे से थिक बने। तो टमाटर को जल्दी से पकाना हो तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करके रखती हूँ। ये देखिए, तो इसको अच्छे से मिला लें। और उसके बाद से आप इसमें ये देखिए सारे मसाले के पेस्ट है, ये सब इसमें मैंने डाल दे रही हूँ। और इसको अच्छे से फ्राई करना है, स्टीम के कारण दिख नहीं रहा है। और ये मसाले में हल्दी डाल दे रही हूँ। और उसके बाद से थोड़ा कलर आए, कोई भी सब्ज़ी कलरफुल दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ बस कलर के लिए। और आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं और डाल सकते हैं तीखी वाली लाल मिर्च, लेकिन मैंने नहीं किया है, मुझे अच्छा लगता है। एक बार इस तरीके से भी बनाइएगा। और इसको मुश्किल से 10 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी, फिर मिलती हूँ आपको। तो ये देखिए 10 मिनट फ्राई हो चुका था, मैंने आलू डाल दिया था कि हमें देखना ही भूल गई, कैमरा ओपन नहीं है कि है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा स्टेप नहीं हुआ है। 10 मिनट तक मसाले फ्राई किए मैंने, उसके बाद आलू डाल दिए और उसके बाद से ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल दे रही हूँ। 2 गिलास पानी डाली हूँ। और इसका ग्रेवी आप मोटा या पतला कैसे भी रख सकते हैं। और एकदम भंडारे जैसे जो हलवाई स्टाइल बनते हैं ना, होटलों में हम लोग खाते हैं, एकदम बिल्कुल वही टेस्ट। कितने लोग इसमें दही, काजू पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालते हैं, मैंने नहीं डाला है। एक बार ऐसे भी बना के खाइए, बहुत अच्छा बनता है। और इसको 5 मिनट तक मैं 5 मिनट से 7 मिनट के तक दम में पकाऊंगी इसको ढक के। तो ये देखिए पूरे 10 मिनट बाद मैं दिखा रही हूँ। और उसमें के बाद ये गरम है, इसमें धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर दे रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी जो होता है ना, वो डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो रोटी चावल कुछ किसी के साथ खा सकते हैं। ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, पतला पतला प्याज काटेंगे तो आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ग्रेवी एकदम अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए आलू एकदम सॉफ्ट हो गया है। आलू को बताने, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइट ही बॉयल करें, ज़्यादा लूज ना करें, नहीं तो टूट जाएगा आलू।
तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद से मिलते हैं। तो देखिए पूरे 5 मिनट बाद मिल रहे हैं हम। और ये देखिए कितनी अच्छी टेक्सचर, इसमें आप देख के कह ही नहीं सकते कि मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं है, घर पे इतनी इजीली बन गई है। और मसाले में जो है ना, अगर जो भी मसाले आपके पास पाउडर है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने साबुत को ही बनाया, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, और ग्रेवी ठीक हो चुका है। तो इसको मैं रोटी से, ये इसको पूरी से खाइए, पराठा से खाइए, चावल से खाइए। अब मैं सर्व कर लेती हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसको निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए सारे मैं सर्व कर ले रही हूँ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब कैसा बना था। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।